तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दुनिया की जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन शायद ठीक से जानते नहीं होंगे। जो इंटरनेट आप और हम रोज इस्तेमाल करते हैं, गूगल पर कुछ सर्च करना, फेसबुक चलाना, मेरी ये वीडियो देखना, ये सब इंटरनेट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसे हम सरफेस वेब कहते हैं। ये वो वेबसाइट्स हैं जिन्हें सर्च इंजन ढूंढ लेता है, जैसे दुकान का बाहर का हिस्सा। अब इसके नीचे आता है डीप वेब, ईमेल इनबॉक्स, ऑनलाइन बैंकिंग, कंपनी के प्राइवेट डेटाबेस, नेटफ्लिक्स लॉगिन, ये सब डीप वेब है। ये पासवर्ड से सुरक्षित होते हैं, गैर कानूनी नहीं। इसके बाद सबसे नीचे आता है डार्क वेब, डीप वेब का एक छोटा छिपा हुआ हिस्सा। इसे खास सॉफ्टवेयर और ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है, जैसे टॉर। ये जानबूझकर गुमनाम रहने के लिए बनाया गया है। यहाँ पहचान और लोकेशन छिपती है। गुमनामी की वजह से ये अच्छी और बुरी दोनों गतिविधियों का अड्डा बन सकता है। साइट्स ओनियन से खत्म होती है। कुल मिलाकर इंटरनेट के 3 हिस्से, सरफेस, डीप और डार्क। ये समझना जरूरी है कि डीप वेब और डार्क वेब एक ही चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डार्क वेब तक कैसे पहुंचते हैं और क्या यह इतना आसान है? अब सवाल आता है कि कोई डार्क वेब तक पहुंचता कैसे है? क्या यह गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स से खुल जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। डार्क वेब पर जाने के लिए एक खास ब्राउजर चाहिए। इसे टॉर ब्राउजर कहते हैं। टॉर इक्वल साइन दी अनियन राउटर। यह फ्री सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है। टॉर आपकी पहचान छुपाता है। ट्रैफिक कई देशों के कंप्यूटरों से रूट होता है। ये बीच वाले कंप्यूटर नोड्स कहलाते हैं। इसलिए कोई सीधे ट्रेस नहीं कर पाता कि आप कहां से कनेक्ट कर रहे हैं। टॉर इस्तेमाल करना रॉकेट साइंस नहीं, पर यह सामान्य ब्राउजिंग जैसा भी नहीं है। टॉर अक्सर बहुत स्लो होता है क्योंकि आपका डेटा कई मशीनों से होकर गुजरता है। पूरा सिस्टम प्याज की परतों की तरह काम करता है। हर परत पर डेटा और गुमनाम होता जाता है। इसी वजह से साइट्स के पते के आखिर में मोटो ओनियन लगा होता है। ये टॉर नेटवर्क पर चलती है। सिर्फ टॉर डाउनलोड करना पर्याप्त नहीं है। डार्क वेब पर सुरक्षित रहना अलग चुनौती है। वेबसाइट के पते अजीब होते हैं, जैसे XEZ7W54U6GHS9B.onion। इन्हें याद रखना नामुमकिन है। लोग अक्सर डायरेक्टरी या लिंक लिस्ट से पाते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं। लिंक्स ढूंढना गूगल जैसा नहीं होता। यहां आपको सही लिंक खोजने में मेहनत लगती है। क्या डार्क वेब पर जाना आसान है? तकनीकी रूप से हां, पर क्या यह आम यूजर के लिए सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। यह अनजान, खतरनाक इलाके में बिना तैयारी के घूमने जैसा है। वायरस, डाटा चोरी, स्कैम्स का खतरा है। इसलिए बिना जानकारी के दूर रहना ही समझदारी है। जब भी डार्क वेब का नाम आता है, लोगों के दिमाग में गैर कानूनी और खतरनाक चीजें आती हैं। यह सच है। इसका एक बड़ा हिस्सा ऐसी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है। अपनी गुमनामी की वजह से यह अपराधियों के लिए पनाहगाह बन गया है। चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड की जानकारी, लोगों के पर्सनल डेटा, नकली पासपोर्ट, नकली डिग्रियां, खतरनाक सॉफ्टवेयर यानी मैलवेयर। यहां एक बड़ा बाजार है। ड्रग्स, हथियार, हैकिंग सर्विसेज जैसी चीजें। हैकिंग सर्विसेज, अकाउंट हैक्स, कंपनी वेबसाइट डाउन कराने जैसी सेवाएं भी मिलती है। इन पर कानून भी नजर रखता है, पर समस्याएं गहरी है। लेकिन डार्क वेब का इस्तेमाल कुछ अच्छे कामों के लिए भी होता है। पत्रकार, एक्टिविस्ट और विस्ल ब्लोअर, वे टॉर का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छिपाकर सच्चाई दुनिया तक पहुंचाते हैं। यह उनके लिए सुरक्षा का जरिया बन जाता है। कुछ लोग प्राइवेसी के लिए डार्क वेब को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, बड़ी कंपनियों या सरकार की निगरानी से बचने के लिए। विस्ल ब्लोअर संवेदनशील जानकारी लीक करके अपनी पहचान सुरक्षित रख सकते हैं। तो सिर्फ गलत नहीं, टूल दोनों तरह के कामों में आ सकता है। यह एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों मकसदों के लिए हो सकता है। आइए अब इसके फायदे और नुकसान विस्तार से देखें। हर टेक्नोलॉजी की तरह डार्क वेब के भी फायदे और नुकसान हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन इसका इस्तेमाल किस लिए कर रहा है। सबसे बड़ा फायदा गुमनामी और प्राइवेसी। जहां हमारी हर एक्टिविटी ट्रैक होती है, वहां डार्क वेब एक जगह देता है जहां आप अनाम रहकर सर्च कर सकते हैं। इसके दूसरे फायदे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। सेंसरशिप से बचकर बोलना संभव। पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और आम नागरिक जहां डर से बोल नहीं पाते, वे इसका इस्तेमाल करते हैं।
यह व्लॉग या लीक के जरिए दमन से बचने में मदद करता है। यह सुरक्षित तरीका बन जाता है उन लोगों के लिए जो जान जोखिम में डाले बिना काम करना चाहते हैं। अब नुकसान, गुमनामी का फायदा अपराधी उठाते हैं। डार्क वेब गैर कानूनी गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन चुका है। ड्रग्स, हथियार, चोरी का डेटा, यहाँ अपराधियों का नेटवर्क चलता है और कानून के लिए चुनौती बढ़ती है। आम यूजर के लिए स्कैमर्स, हैकर्स और धोखेबाजों की भरमार है। एक गलत क्लिक से वायरस, आइडेंटिटी थेफ्ट या पैसे का नुकसान हो सकता है। यहाँ शिकायत करना मुश्किल है। नियम कानून कम असरदार होते हैं। फायदे कुछ खास लोगों के लिए, पर आम जनता के लिए नुकसान ज्यादा नजर आते हैं। इसलिए आमतौर पर सावधानी जरूरी है। आगे हम कानूनी और सुरक्षा खतरों पर चर्चा करेंगे। यह सोचना कि आप पूरी तरह गुमनाम हैं और पकड़े नहीं जाएंगे, बड़ी गलती है। दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां डार्क वेब पर नजर रखती हैं। FBI, इंटरपोल और साइबर विश्लेषक लगातार काम करते हैं। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञ होते हैं जो नेटवर्क में घुसपैठ कर सकते हैं। वे मार्केट प्लेस बंद कराते और ऑपरेशन चलाते। सिल्क रोड जैसी कार्रवाइयों से उदाहरण मिलते हैं। चालक गिरफ्तार होते हैं और सजा मिलती है। कानून यहां भी लागू होता है। भले ही आप गुमनाम महसूस करें, एजेंसियां आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर सकती हैं। अवैध सामान खरीदना, बेचना, हैकिंग या कोई अपराध करने पर सख्त परिणाम मिलते हैं। जेल की सजा और भारी जुर्माना शामिल हो सकते हैं। कानूनी खतरे के साथ साथ निजी सुरक्षा के भी बड़े खतरे हैं। हैकर्स, मैलवेयर, रैंसमवेयर। एक क्लिक से पूरा सिस्टम लॉक हो सकता है। वे आपकी वेबकैम भी कंट्रोल कर सकते हैं। पासवर्ड, बैंक डिटेल और निजी तस्वीरें चुरा ली जा सकती हैं। कई मार्केट प्लेस फेक होते हैं। पेमेंट के बाद विक्रेता गायब हो सकता है। भुगतान अक्सर क्रिप्टो में होता है। न लौटाने की स्थितियां आम हैं। कुछ आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर सकते हैं। डार्क वेब पर जाना अपने आप को जानबूझकर खतरों के सामने खड़ा करने जैसा है। कानूनी और सुरक्षा दोनों खतरे वास्तविक हैं, इसलिए जानकारी और सतर्कता जरूरी है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, एक आम इंसान को क्या करना चाहिए? मेरी सीधी सलाह, इससे दूर रहें अगर आपका काम इससे जुड़ा नहीं है। अगर आपका काम पत्रकारिता, एक्टिविज्म या साइबर रिसर्च से जुड़ा नहीं है, वहां जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ जिज्ञासा के लिए जाना बहुत जोखिम भरा है। यह ऐसी जगह है जहां फायदे कम और नुकसान ज्यादा है। जैसे रात में किसी अनजान अटपटे इलाके में अकेले नहीं जाना चाहिए, वैसे ही अपने असली OS पर टॉर मत चलाएं। वर्चुअल मशीन या सुरक्षित लाइव OS जैसे टेल्स का उपयोग करें। एंटीवायरस रखें और टॉर के साथ अच्छा VPN इस्तेमाल करें। एक और परत सुरक्षा के लिए, निजी जानकारी कभी साझा न करें। असली नाम, ईमेल, पता, फोन नंबर न दें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें। फाइल डाउनलोड करने से बचें। वायरस का जोखिम है। रजिस्टर करने के लिए असली ईमेल न दें। टेम्परेरी ईमेल या डिस्पोजेबल सर्विस इस्तेमाल करें। किसी पर भरोसा मत करें, हर कोई गुमनाम हो सकता है। संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। एक गलत क्लिक भारी पड़ सकता है। अच्छी डिजिटल आदतें हर जगह काम आती हैं। मजबूत पासवर्ड, 2FA अपडेट्स, सरफेस वेब या डार्क वेब। हमेशा जागरूक और सुरक्षित रहें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक जोखिम से दूर रहें। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे और साइबर सुरक्षा टिप्स के लिए बने रहे। आज हमने जाना सरफेस, डीप और डार्क वेब में फर्क, कैसे पहुंचते हैं, क्या होते हैं और कैसे सुरक्षित रहें। संक्षेप में 1. टॉर से पहुंचा जाता है। 2. गुमनामी अच्छे और बुरे दोनों के लिए काम आती है। 3. आम यूजर के लिए जोखिम अधिक है। अगर आपको डार्क वेब के आसपास कुछ करना ही है, वर्चुअल मशीन, टेल्स, VPN, नॉन शेयरिंग ऑन पर्सनल डेटा, इन नियमों का पालन कीजिए। और याद रखें, सिर्फ जिज्ञासा के लिए जाना बुद्धिमानी नहीं है। हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। अगले वीडियो में हम साइबर सुरक्षा के और आसान टिप्स लाएंगे। यह वीडियो जानकारी देने के लिए है, किसी भी अवैध गतिविधि के लिए प्रेरित न करें। कानून का पालन करें। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें।